नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स। सो एज यू नो ऑल ऑफ यू, जैसे कि लास्ट में हमने कुछ प्रॉब्लम्स कंप्लीट किए थे बेस्ड ऑन द रूट एंड कोएफिशिएंट्स। ओके, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। तो आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा? थ्योरी ऑफ इक्वेशन। हालांकि मैंने आपको इक्वेशन पढ़ाया था कि एग्जैक्टली हम इक्वेशन किसे बोलते हैं, तो आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। ओके, तो बेटा मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपको मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक अगर कुछ सुनाई देता है कि जिस तरह से अगर ठोकने का आवाज या फिर आपको कोई मशीन का अगर आवाज सुनाई देता है, तो उसके लिए मैं सॉरी, माफी चाहता हूं, क्योंकि हमारे इधर अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए आपको आवाज आ सकता है थोड़ा बहुत, तो उसको थोड़ा एडजस्ट करो। प्लीज यूज हेडफोन्स फॉर अ प्रॉपर साउंड एंड मेक योर वीडियो क्वालिटी हाई फॉर सीइंग द वेरी वेल वीडियो। ओके, सो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारा आज का टॉपिक, विच वन? थ्योरी ऑफ इक्वेशन। चलिए, सो बेटा सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है, आई नो दैट। चलिए, तो नाउ मैं स्टार्ट करूंगा, पर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमें आज क्या क्या पढ़ना है। ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि हमें आज क्या क्या पढ़ना है, जिसके हिसाब से हम पढ़ सकेंगे। अंडरस्टैंड? जिसके हिसाब से हम पढ़ सकेंगे वेरी वेल कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी हियर, आज हम पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे ना वो कंटेंट्स पहले लिख लेंगे। ओके, देखिए बेटा हम क्या क्या पढ़ेंगे आज, हमें आज क्या क्या पढ़ना है वो लिख लेंगे। ये हमारा होगा सेकंड लास्ट क्लास। ओके, कंटेंट्स। इसके बाद का जो क्लास होगा ना, उसमें हमारा पूरा का पूरा चैप्टर जो है कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, केवीपीआई के लिए कंप्लीट हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ओके, पर उसके पहले मैं आपको कुछ प्रॉब्लम भी कराऊंगा, और आपको जो पीडीएफ है आपका वो आपको मिल जाएगा अभी इस क्लास के बाद। ओके, ठीक है। चलिए, सो नाउ सी हियर, टुडे वी हैव टू लर्न अबाउट द थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जिसमें पढ़ेंगे पहले क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट पढ़ेंगे कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन एग्जैक्टली क्या होता है, उसमें हमें क्या करना है। ओके ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न द थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ओके, सेकंडली पढ़ेंगे बेटा, सेकंड वी हैव टू लर्न द व्हाट फॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन विद गिवन रूट। इट मीन्स व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल। हालांकि मैंने आपको ये पढ़ाया था किस में, स्टेट बोर्ड की क्लास में, कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल, कैसे हम पॉलिनोमियल को फॉर्म करते हैं। ओके, देन थर्ड पढ़ेंगे, आज का थर्ड पढ़ेंगे। टुडे वी हैव टू लर्न अबाउट द थर्ड टॉपिक। विच टॉपिक? दिस वन इज द योर कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। ओके, क्या पढ़ेंगे? कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। मैं आपको हर एक चीज को 5-5 मिनट में आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी टॉपिक से, इसमें कोई एक्सप्लेन करने वाली कोई बात तो नहीं है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, चलिए, सो कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। देन लास्ट थिंग इज व्हाट, आज पढ़ेंगे हमारा लास्ट का टॉपिक जो होगा वो क्या होगा आपका, फोर्थ वन। विच वन? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ओके, विच वन? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ओके, हालांकि इसकी आपको मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी बेटा, पीडीएफ तो मिल जाएगी, फिर भी मैं आपको इसका एक्सप्लेन करूंगा, ताकि एक्सप्लेन के तौर पे आपको समझ में आ जाए कि हमें एक्जैक्टली क्या क्या पढ़ना है। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट, हमारा टॉपिक होगा विच वन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने देखा था कि इसमें कोएफिशिएंट और रूट में हमारे पास कोई भी दो रूट्स रहेंगे। ओके, वी हैव टू रूट्स, विच वन? अल्फा एंड बीटा। किसके भरोसे? अल्फा और बीटा। और उसके भरोसे हम क्या बोल सकते हैं, एक उसका निकाल सकते हैं सम। दिस वन इज योर अल्फा प्लस बीटा, जो होता है आपका -b/a। अंडरस्टैंड? बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, हम क्या बोलेंगे, हमारा जो सम होगा दो रूट्स का वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा = -b/a, और उसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा दैट्स द प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स। व्हाट इज इट? अल्फा इंटू बीटा = क्या होगा बेटा, हमारा c/a होगा। हमने पढ़ा है लास्ट में फॉर द रूट्स एंड कोएफिशिएंट, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। ओके, चलिए, सो बेटा आई थिंक आपको बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा, तो कोई बात नहीं, हेडफोन यूज कीजिए ताकि आपको अच्छे से आवाज सुनाई दे। ओके, चलिए, सो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, विच वन? थ्योरी ऑफ इक्वेशन। अभी हमने इसमें क्या देखा कि दो रूट्स के लिए हम निकालते हैं एक्जैक्टली क्या निकालते हैं बेटा, वैल्यू ऑफ द सम एंड द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, अभी एक्जैक्टली थ्योरी ऑफ इक्वेशन में क्या होता है वो देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू लर्न अबाउट द थ्योरी ऑफ इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा? थ्योरी ऑफ इक्वेशन। इसमें क्या होता है एग्जैक्टली, अभी तो हमने क्या देखा था कि हमारे पास दो रूट्स थे, पर यहाँ पे क्या देखना है, हमारे पास तीन रूट्स होंगे। हाउ मेनी रूट्स? वी हैव 3 रूट्स। विच वन? वी हैव 3 रूट्स, जस्ट लाइक व्हाट, अल्फा बीटा एंड गामा। डोंट बी कंफ्यूज, जस्ट लाइक क्या बोलेंगे कि इफ अल्फा बीटा एंड गामा, कि कोई भी अल्फा बीटा एंड गामा हमारे पास क्या होंगे, आर द रूट्स। ओके, कंफ्यूज मत होना, ये आपका क्या होगा, गामा होगा। ठीक है, भले ही आपको स्मॉल आर की तरह दिख रहा है, पर ये आपका गामा होता है। ओके, गामा समझ में आ जाएगा आपको, इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से इधर झुका हुआ और इस तरह से इधर थोड़ा। ओके, इस तरह से गामा होता है आपका। ओके, एंड 3 आर द रूट्स, विच वन? अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स। ओके, ऑफ, अभी यहाँ पे हमारा इक्वेशन कौन से लेंगे, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, मतलब किसी भी एक्सप्रेशन का अगर हाईएस्ट पावर अगर 2 रहेगा, तो उसके लिए हमारे पास क्या रहेगा, अल्फा और बीटा रहेगा।
पर किसी भी इक्वेशन का अगर हाईएस्ट पावर अगर 3 रहेगा, कितना रहेगा 3 अगर रहेगा, तो उसके लिए हमारे पास क्या रहेगा अल्फा बीटा एंड गामा। अंडरस्टैंड, मतलब अगर समझो किसी भी इक्वेशन का अगर हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके लिए क्या होगा अल्फा बीटा होगा, पर अगर हाईएस्ट पावर अगर 3 रहा ओके तो उसके लिए क्या होगा अल्फा बीटा गामा होगा। अंडरस्टूड, वेरी वेल एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। चलिए तो क्या करेंगे, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ओके ऑफ विच इक्वेशन, अभी यहाँ पे ऐसा इक्वेशन लेंगे कि जिसका हाईएस्ट पावर क्या होगा 3 होगा। क्यों, क्योंकि हमें क्या देखना है अल्फा बीटा एंड गामा देखना है। ओके, दिस वन इज द अल्फा बीटा एंड गामा, 3 आर द रूट्स। ओके चलिए तो लेंगे बेटा, हमारा इक्वेशन क्या होगा ए एक्स क्यूब। अभी देखिए यहाँ पे जो स्टार्टिंग वाला जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, दैट्स व्हाई वी से दैट वी हैव अ 3 रूट्स, विच वन अल्फा बीटा एंड गामा। डोंट बी कंफ्यूज, अगर आपको कोई भी अगर इसमें समझ में नहीं आता ना देन आस्क मी। ओके चलिए देन बेटा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर देन प्लस सी एक्स प्लस ऑफ डी इक्वल्स टू व्हाट 0। ओके अभी देखिए इसमें क्या होता है, ये तो हमारा प्लस है। ओके डोंट बी कंफ्यूज, देखिए क्या है इसमें कि हमने क्या लिखा बेटा इक्वेशन ए एक्स क्यूब, व्हाट इज इट ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। यह आपका हो गया इक्वेशन फॉर हाईएस्ट पावर 3, इसलिए हमारे पास कितने रूट्स होंगे 3 रूट्स होंगे। कौन से अल्फा बीटा एंड गामा। ओके अभी तो हो गया हमारा सिंपल फॉर्मेट फॉर योर थ्योरी ऑफ इक्वेशन। अब इसमें से क्या निकालेंगे हम, हमने क्या देखा था लास्ट में कि आपका अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, आपका अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाय ए होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, और आपका अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा व्हाट इज इट दैट्स योर सी बाय ए होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। पर यहाँ पे हमारे पास कौन सा इक्वेशन है, वी हैव अ गिवन इक्वेशन विच हैज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हाउ मच 3। ओके यहाँ पे हमारा जो हाईएस्ट डिग्री होगा वो कितना होगा 3 होगा ना, तो एक्जैक्टली क्या बोलेंगे यहाँ पे हमको क्या निकलना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो क्या होगा हम देखेंगे। ओके देन इजीली बोलेंगे हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन में क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज व्हाट इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, दिस इज द व्हाट माइनस बी बाय ए कॉमन। ओके देखिए आपको मैं एक चीज और रिवाइज करूंगा बेटा कि हालांकि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए 2 रूट्स लो या फिर किसी भी हाईएस्ट पावर 3 के लिए आप 3 रूट्स लो, फिर भी उनका एडिशन एक ही आएगा। क्या आएगा बेटा माइनस बी बाय ए। अंडरस्टैंड, ये आपका हो गया पहला फॉर्मूला। ओके दिस वन इज योर फर्स्ट वन। अभी आपका क्या रहेगा बेटा, अभी आपका रहेगा तीनों का मल्टीप्लिकेशन। ओके तो वो क्या होगा, देखो वो क्या होगा बेटा व्हाट इज इट, आप इजीली बोल सकते हो, पर देखो ये आप यहाँ पे आपको 3 फॉर्मेट मिलेंगे। ठीक है, हालांकि हमने सेपरेटली अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को यहाँ पे सेपरेटली ऐड किया तो हमको क्या मिला माइनस बी बाय ए मिला। अभी तीनों को एडजस्ट करेंगे, कैसे करेंगे देखो, मतलब क्या होगा अल्फा इंटू बीटा प्लस देन बीटा इंटू गामा या फिर अल्फा इंटू गामा ऐसा बोल सकते हैं, प्लस अल्फा इंटू बीटा बोलो। ओके देन बीटा इंटू गामा। ओके एक छूट गया हमारा क्या बेटा बीटा इंटू गामा। ओके ऐसे लिख लो आप, क्या करोगे आप लोग सिंपली तीनों का कॉम्बिनेशन लो जस्ट लाइक व्हाट अल्फा इंटू बीटा देन बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ओके तो इसका मतलब क्या होता है, इन तीनों का एडिशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ अगर हम मल्टीप्लाई में लेंगे 2 कॉमन पेयर्स में तो क्या होगा इसका मतलब दैट्स योर सी बाय ए। ओके यहाँ पे क्या देखा हमने 2, समझो अगर हमारा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर कोई भी अगर क्या रहेगा रूट्स और कोएफिशिएंट अगर हम लेंगे तो वो क्या होगा सी बाय ए होगा। पर अगर हम किस में लेंगे, अगर हम लेंगे पावर ऑफ 3 के लिए तो उसमें क्या होगा आपका अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या होगा आपका सी बाय ए होगा। अंडरस्टैंड, दैट्स योर सेकंड फार्मूला फॉर योर थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ओके अब इसके बाद का हमारा एक थर्ड फार्मूला रिमेनिंग है जो कि क्या होगा आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ओके तीनों सिंपल रूट्स का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा आपका व्हाट इज इट। देखिए मैं आपको ये थर्ड वाला फार्मूला आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख के दूंगा, पर आप ये सब कुछ लिख लो इतना पोर्शन। ओके अगर आपको समझ में आए तो ठीक है ना, तो इसके ऊपर जो सॉल्व एग्जांपल है वो आपको मैं समझाऊंगा, उससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके चलिए मतलब क्या होता है, किसी भी हाईएस्ट पावर 3 के लिए आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा माइनस बी बाय होगा, देन अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा वो क्या होगा आपका सी बाय ए होगा। डोंट बी कंफ्यूज। अभी रहा सवाल इसमें से थर्ड फार्मूला, वो क्या होगा बेटा आपका व्हाट इज इट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो क्या होगा बेटा आपका, वो आपका होगा एग्जैक्टली माइनस डी बाय ए होगा।
ये हो गए बेटा आपके तीनों के तीनों फॉर्मूले फॉर थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ओके, अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अब इसके लिए आप एक आपको मैं एग्जांपल दूंगा, वो एग्जांपल के तौर के ऊपर आपको सारा का सारा पोर्शन समझ में आ जाएगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, डोंट बी कंफ्यूज हियर, वेरी इजी फंडा। ओके, अंडरस्टैंड। चलिए, सो नाउ सी हियर बेटा, आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली कि आपके पास कोई भी अगर एग्जाम्पल गिवन है, जस्ट लाइक व्हाट, अगर आपके पास कोई भी एग्जाम्पल गिवन है जस्ट लाइक 3x क्यूब, ओके, अगर आप बोलोगे जस्ट लाइक 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ओके, प्लस x देन प्लस 1 इक्वल्स टू 0, अगर आपके पास कोई भी इस टाइप का अगर इक्वेशन रहेगा और इसमें से आपको क्या निकालना है, इसमें से आपको निकालना है, यू हैव टू फाइंड द रूट्स। ओके, यू हैव टू फाइंड द थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। तो आप क्या करोगे, सिंपल, आप सिंपली क्या निकालोगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप यूज करोगे पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास, फर्स्ट इज व्हाट, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है आपका, माइनस बी बाई होता है। अब इसे आप कंपेयर करो, इस इक्वेशन को आप कंपेयर करो विद द इक्वेशन, विच इक्वेशन बेटा, विद इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सी एक्स प्लस डी। इसके साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको मिल जाएगा बेटा, आपका ए क्या होगा, आपका 3 होगा, बी आपका क्या होगा, बी आपका बेटा 2 होगा, देन सी होगा आपका 1 एंड डी होगा आपका ऑल्सो 1। अंडरस्टैंड, मतलब एबीसी तो आपका कोएफिशिएंट है, पर यहाँ पे 1 क्या है आपका, कांस्टेंट है। ओके, चलिए देन बेटा इसको सॉल्व करो इजीली। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या सॉल्व करना पड़ेगा, फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व द अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो क्या होता है आपका माइनस बी बाई ए होता है, और माइनस बी क्या बेटा आपका 2 है, दैट्स वाई माइनस 2/3, ये आपका हो गया फर्स्ट वन। ओके, देन सेकंड सॉल्व करो, सेकंड क्या बेटा आपके पास, सेकंड आपके पास गिवन है, व्हाट इज इट, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, वो क्या होगा बेटा आपका, देखो अल्फा इंटू बीटा, मतलब देखो अल्फा इंटू बीटा भी आपको करना है। अब इसमें कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। ओके, देन सी हियर, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज इट, दैट्स योर सी बाय ए होता है, तो इसमें पुट कर लो, यहाँ पे लिख लो सी बाय ए। अब यहाँ पे देखो आपका सी क्या होगा, यहाँ पे देखो आपका सी होगा 1 और ए होगा आपका 3, दैट्स बाय 1/3, दैट्स योर सेकंड आंसर फॉर योर इक्वेशन 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के लिए। ओके, अभी रहा सवाल हमारा थर्ड आंसर का, वो क्या होगा आपका, सिंपली अभी व्हाट इज इट, थर्ड वन इज योर व्हाट, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो क्या होता है बेटा आपका, एक मिनट रुके, गामा मैंने गलती से अल्फा लिख लिया। ओके, देखिए ये आपका हो गया गामा, तो वो क्या होता है बेटा आपका, दैट्स योर माइनस डी बाई ए, वो क्या होता है, मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया था क्या शायद, हाँ लिख के देखो, यहाँ पे मैंने लिख के दिया था माइनस डी बाई ए। भाई यहाँ पे देखो आपका डी क्या है बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, दैट्स योर 1 एंड ए आपका 3 है, वो भी क्या होगा आपका -1/3 होगा। अंडरस्टैंड, दैट्स योर थर्ड वैल्यू। होप्स ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द वेरी इजी कॉन्सेप्ट अबाउट द थ्योरी ऑफ इक्वेशन। मतलब किसी भी कोएफिशिएंट के लिए या किसी भी पावर के लिए आप इजीली निकाल सकते हो, सिर्फ आपको फंडा समझ में आना चाहिए कि क्या होता है एक्जैक्टली। ओके, होप्स ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टॉपिक। इसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो क्या बेटा, दैट्स योर फॉर्मेशन ऑफ एन पॉलिनोमियल। ओके, ठीक है ना, सेकंड हम पढ़ेंगे अभी फॉर्मेशन ऑफ एन पॉलिनोमियल, जो कि इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी भी है। ओके, नाउ सी हियर आवर सेकंड टॉपिक इज व्हाट, टुडेज सेकंड टॉपिक इज व्हाट, योर फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल। हालांकि मैंने आपको ये पढ़ाया था, फिर भी मैं रिवाइज करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल वो क्या होता है, देखो यहाँ पे वो क्या होता है कि आपके पास अगर कोई भी अगर दो रूट्स गिवन रहेंगे तो उसके हिसाब से आप क्या निकालोगे, एक सिंपल पॉलिनोमियल फॉर्म करोगे। मतलब आपके पास एक सिंपल फार्मूला है, कौन सा, देखिए मैं एक बार और रिवाइज करूंगा, विच वन, पी ऑफ एक्स इज देयर पॉलिनोमियल फॉर द एक्स वेरिएबल इक्वल्स टू क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर, व्हाट इज इट, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, मतलब कैपिटल एस मतलब सम, देन इनटू एक्स होगा आपका। ओके, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। देखिए मैं यहाँ पे आपको एक बार एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि आपका जो एस होता है ना, वो क्या होता है आपका सम होता है। ओके, देखिए मैं इसको अलग कलर से लिखूंगा, ये आपका एस हो गया सम। ओके, देन एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस आपका होगा बेटा व्हाट इज इट, प्लस आपका होगा प्रोडक्ट, क्या होगा प्रोडक्ट। ओके, दैट्स योर इक्वल्स टू व्हाट, 0 आप लिख सकते हो, इक्वल्स टू 0। यह आपका हो गया सिंपल इक्वेशन फॉर फॉर्मिंग अ पॉलिनोमियल। इसके हिसाब से आप कोई भी पॉलिनोमियल निकाल सकते हो। आपको पता है कि आपके पास अगर कोई भी इक्वेशन गिवन है क्वाड्रेटिक, तो उसमें से आप लोग सम निकाल सकते हो, अल्फा प्लस बीटा उसका निकाल सकते हो आप, प्रोडक्ट वो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, उसके हिसाब से आप उसको पुट कर लो इस इक्वेशन में, तो आपको एक्जैक्टली पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ओके, हालांकि इसका एग्जांपल आपको देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपको इसका फॉर्मेशन पता है, वेरी इजी। ओके, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है इसका, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको अगर इसमें अगर कोई भी दिक्कत हो तो देन टेल मी, आई विल क्लियर योर डाउट्स विदाउट एनी काइंड ऑफ ओके एक्सेप्शन। चलिए, अगर आपको इसका अगर एक बार अगर कोई एग्जांपल चाहिए जिससे आपका ये पूरा क्लियर हो जाए, तो मैं आपको कोई एग्जांपल दूंगा। देखिए जस्ट लाइक व्हाट, अगर आपको कोई एग्जांपल चाहिए तो मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ।
इस तरह से देखिए बेटा, एग्जांपल दूंगा मैं आपको। जस्ट लाइक आपके पास कुछ भी गिवन है, एग्जांपल देखिए आपके पास कोई भी एग्जांपल गिवन है, जस्ट लाइक व्हाट 3x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। आपके पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इसमें से आपको एक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। या फिर हम एक काम करेंगे, इसके भरोसे न लेते, हम एक काम करेंगे, हमको तो सिर्फ 2 रूट्स के लिए निकालने हैं ना, तो हम सिंपल रूट्स ले लेंगे। हालांकि समझो आपके पास अल्फा इक्वल टू गिवन है, समझो आपके पास अल्फा इक्वल टू गिवन है 3 और बीटा इक्वल टू गिवन है आपके पास बीटा इक्वल टू गिवन है 2। अब आपको इन दोनों का यूज करके आपको क्या निकालना है, पॉलिनोमियल निकालना है। तो आपको पता है अल्फा और बीटा अगर आपके पास गिवन है तो दोनों का सम क्या होता है, व्हाट इज इट, अल्फा प्लस बीटा। पहली कंडीशन निकाल लो आप लोग, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आपका होता है -b/a। ओके, या -b/a की जगह आप क्या कर दो, सिंपल अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दो ना, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या होगा बेटा, आपका अल्फा की वैल्यू क्या आपकी, अल्फा की वैल्यू आपकी होगी 3 माइनस यानी सॉरी प्लस 2 आपका 5 होगा। आपका फर्स्ट निकल के आएगा 5, सेकंड क्या आपके पास, सेकंड है आपके पास अल्फा इंटू बीटा, मतलब क्या निकालेंगे हम, प्रोडक्ट, वो क्या होगा 3 इंटू 2 इज हाउ मच, 6 होगा आपका। आपको मिल गए दोनों की दोनों वैल्यू 5 एंड 6। अब इसको पुट करो इस इक्वेशन में, फॉर्मिंग अ पॉलिनोमियल में, आपको मिल जाएगा आपका पॉलिनोमियल। अब इसको पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो एक बार इधर, अगर आप पुट करोगे देन यू इजीली गॉट दैट, ओके, देन यू इजीली गॉट दैट पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा बेटा आपका x² एज इट इज माइनस ऑफ, अभी सम आपका क्या निकल के है, देखो आपका सम क्या निकला अभी यहाँ पे 5 निकला है, पे 5 पुट कर दो 5, देन आपका जो x है उसके साथ सम के साथ वो एज इट इज, देन प्लस ऑफ उन दोनों का निकला प्रोडक्ट कितना 6, दैट्स योर लास्ट आंसर फॉर योर फॉर्मिंग अ पॉलिनोमियल। होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट आंसर। आपको समझ में आया होगा कि मैंने कैसे लिखा, क्या किया। ओके, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। ओके, अगर आपको समझ में आया तो देन डू कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स, यस सर आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, इस तरह से आपके बेटा हो गया ये फॉर्मिंग अ पॉलिनोमियल। इसके लिए आपको कुछ यहाँ पे गिवन है। ओके, आपको जो पीडीएफ सेंड करूंगा ना, उसका पेज नंबर आप देख लेना 225। ओके, 225 में आपको दिख जाएगा कि इसका कुछ इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ द रूट्स ऑफ अनदर इक्वेशन। ओके, इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ द रूट्स ऑफ अनदर इक्वेशन, उसमें कुछ आपके पास 7 कुछ कंडीशन गिवन है, उससे आप पढ़ लो अच्छे से। ओके, देन बेटा उसको आप खुद से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से कि एक्जैक्टली क्या क्या होता है। हालांकि मैं आपको वो रिवाइज नहीं करूंगा या पढ़ाऊंगा भी नहीं, क्योंकि वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी आपको अगर चाहते हो कि उसके भरोसे कुछ प्रॉब्लम कर सको, क्योंकि उससे भी कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम आपको पढ़ने हैं, तो आप लोग वो भी कर लो, आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। ओके, चलिए आपका हो गया सेकंड टॉपिक। अब इसके बाद देखेंगे हमारा थर्ड टॉपिक, वो क्या होगा, टुडेज योर थर्ड टॉपिक इज व्हाट बेटा, आज पढ़ेंगे हमारा थर्ड वाला टॉपिक, वो क्या होगा आपका, व्हाट इज इट, दैट्स योर कंडीशन फॉर कॉमन रूट। क्या पढ़ेंगे, कंडीशन फॉर कॉमन रूट। वो क्या होता है बेटा आपका, कंडीशन फॉर कॉमन रूट वो आपको बोलता है कि कोई भी कॉमन रूट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके, वेरी इजी फॉर्मेट। ओके, चलिए देखिए क्या है हमारे पास कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। इसमें क्या करेंगे हम एग्जैक्टली, कि ओनली वन रूट इज कॉमन। हमारे पास 2 कंडीशन है, कौन सी, इसमें फर्स्ट है हमारे पास कि पहली है हमारे पास, एक मिनट रुकिए मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। इसमें हमारे पास फर्स्ट कंडीशन गिवन है, विच वन, कि ओनली वन रूट इज कॉमन। समझे, अगर हमारे पास एक रूट कॉमन होगा तब क्या करेंगे, और सेकंड हमारे पास है बोथ रूट आर कॉमन, तो वो हम आगे पढ़ेंगे ही। तो इसमें क्या होता है, देखो फर्स्ट हम देखेंगे ओनली वन रूट इज कॉमन। इसमें क्या होता है हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इट, कि लेट अल्फा बी अ कॉमन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन a1x² plus b1x plus c1 equals to 0 and a2x² plus b2x plus c2 equals to 0, then we have given Cramer's rule। आपके पास एक सिंपल क्रैमर्स रूल होगा, आपने पढ़ा हुआ क्रैमर्स रूल 12 तक। ओके, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है क्रैमर्स रूल का, दैट्स वेरी इजी। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है सिंपल, कि लेट अल्फा बी, लिख लो कि अल्फा आपका क्या होगा, एक अल्फा बी अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन से बेटा, आपका फर्स्ट होगा इसमें, विच वन, योर फर्स्ट इक्वेशन इज व्हाट, योर फर्स्ट इक्वेशन इज a1 अल्फा स्क्वायर। ओके, या फिर a1x² बोल दो ना, अल्फा इसमें पुट मत करो अभी फिलहाल। क्या होगा, a1x² देन प्लस ऑफ b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0, आपका हो गया फर्स्ट। देन सेकंड a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0, मतलब दोनों इक्वेशन के लिए आपका एक कॉमन रूट है अल्फा। ओके, फिर उसके हिसाब से आपको क्या लेना है, क्रैमर्स रूल लेना है। क्या लेना है बेटा आपको, क्रैमर्स रूल। पर आप वो कब लोगे, जब आपका एक कॉमन रूट होगा। देखो हम क्या दिख रहे हैं, कॉमन रूट दिख रहे हैं। कॉमन रूट कब है, देखो इसमें, क्योंकि दोनों इक्वेशन के लिए आपका एक ही रूट है, कौन सा, अल्फा, तो अल्फा हो गया आपका कॉमन रूट। तो कॉमन रूट के लिए आपके पास एक सिंपल सा इक्वेशन गिवन है, जिसके भरोसे आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हो। भाई कौन सा इक्वेशन है, देखो। ओके, द कंडीशन फॉर ओनली वन रूट कॉमन इज, देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख के दूंगा, व्हाट इज इट, देखिए आपके पास कंडीशन क्या होगी, सिंपल, द कंडीशन
द कंडीशन, ओके, हालांकि मैं आपको इसको पीडीएफ तो सेंड करूंगा, फिर भी आप लिख लो, द कंडीशन फॉर ओनली वन रूट, ओके, हाउ मच, वन रूट, बिकॉज वन रूट है इसलिए उसको हम कॉमन बोलेंगे, दोनों के लिए एक ही कॉमन है, तो वन रूट कॉमन इज, मतलब कंडीशन फॉर ओनली वन रूट कॉमन इज, वो क्या होगा बेटा हमारा, सिंपल क्या होगा बेटा, व्हाट इज इट, इन द ब्रैकेट C1A, ओके, C1A2 माइनस C2A1 होल स्क्वायर, ओके, देन इक्वल्स टू B1C2 माइनस B2C1, ओके, इनटू व्हाट इज इट, इसके साथ इनटू में क्या है बेटा, विच टर्म, A1B2 देन माइनस ऑफ A2B1। बेटा ये आपका हो गया फार्मूला फॉर सिंपल गेटिंग द कंडीशन फॉर कॉमन रूट, जिसमें हमको पढ़ना है ओनली फॉर वन रूट। उसके लिए आपके पास एक कंडीशन गिवन है, बहुत ही एक्जैक्टली और सिंपल कंडीशन है कि आपको इसमें क्या क्या पुट करना पड़ेगा, आपको इस दोनों इक्वेशन से निकाल के, आपको इसमें पता है आपका B1 क्या होता है, C1 क्या होता है, उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी कॉमन रूट के लिए, तो आपको जो एक्जैक्टली इक्वेशन मिलेगा वही आपका होगा एक्जैक्टली इक्वेशन फॉर योर ओनली वन रूट इज कॉमन के लिए। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया आपको, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। अब इसके जो कुछ एग्जांपल्स है ना, वो आपको मैं बता दूं बेटा, इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। आप इसको एक तो क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व कर सकते हो अगर आप चाहो तो, अदरवाइज आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो आपका इक्वेशन, ओके। हालांकि मैं इसका आपको पीडीएफ सेंड करूंगा, उसमें आपको तीनों के फॉर्म दिख जाएंगे, ओके, तो आप उसमें देख लेना, ओके। चलिए अब इसका बेटा सेकंड टाइप क्या होगा, इसका आपका सेकंड टाइप होगा, व्हाट इज इट, इसका आपका सेकंड टाइप होगा, एक मिनट रुके मैं इसको क्लियर करता हूँ, एक मिनट, ओके, इसका आपका सेकंड टाइप होगा, ओके, सी हियर, इसका आपका सेकंड टाइप होगा बोथ रूट आर कॉमन। अगर दोनों के दोनों रूट अगर कॉमन हो गए, मतलब समझो कि अगर अल्फा और बीटा अगर कॉमन है आपके पास, कोई भी गिवन है, सेकंड आपका टाइप कौन सा बेटा, सेकंड आपका टाइप है बोथ रूट्स आर कॉमन, बोथ रूट्स आर कॉमन, तब क्या होता है देखो, तब क्या होता है, तब क्या होगा बेटा आपका, व्हाट इज इट, देन वी हैव गिवन द कंडीशन फॉर both roots are common, तब क्या होगा बेटा, then what should we do, then both roots are common, तब क्या होगा आपका, what is it, a1 by b2, ओके, क्या होगा आपका a1 by a2, सॉरी नॉट b2, ओके, a1 by a2, b1 by b2, a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2, okay, that's formation for your expression when your both the roots are common, okay। चलिए ये आपको हो गया एक फॉर्मेशन, अंडरस्टैंड, ओके, होप्स ऑल ऑफ अंडरस्टैंड दैट कि दोनों रूट्स के लिए क्या होगा, एक रूट के लिए क्या होगा। अभी इसके बेस पे जो एग्जांपल है सॉल्व वाले वो हम करेंगे अगले क्लास के, देन नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि हमारा जो अभी नेक्स्ट क्लास होगा ना उसमें हम पूरा टॉपिक क्लोज कर देंगे, फिर सिर्फ हमें बचता है क्या, सिर्फ एग्जाम्पल लेना हमारा बाकी रहेगा, फिर एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे पूरे के पूरे, देन ओके। चलिए सो बेटा हमारा ये हो गया आज का थर्ड टॉपिक। अभी इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। तो उसमें आपके पास बेटा दो कंडीशन गिवन है, कौन सी देखिए मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, देखिए आपको क्या देखना है बेटा, व्हाट इज इट, आपका फोर्थ टॉपिक है आज का, कौन सा, कि मैक्सिमम एंड मिनिमम, एक मिनट रुकिए मैं इसको करेक्शन कर लेता हूँ, एक मिनट, ओके, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। अभी क्या होता है देखो, इसमें हमारे पास दो कंडीशन है, कौन सी, कि समझो आपका जो पहला जो कोएफिशिएंट होता है a, वो अगर 0 से अगर बड़ा होगा, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एटलीस्ट वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू -b/2a, दिस लिस्ट वैल्यू इज गिवन बाय 4ac - b² 4a, ओके। इस तरह के आपके पास देखो, इसमें क्या है सिंपल, कि आपके पास कोई भी इक्वेशन रहेगा ax² + bx + c = 0, इस तरह अगर आपके पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर गिवन है, तो इसके लिए एग्जैक्टली क्या होता है, इसके लिए एग्जैक्टली आपके पास अगर समझो फर्स्ट कंडीशन क्या है इसमें, कि आपका अगर पहला जो कोएफिशिएंट a अगर 0 से अगर बड़ा होगा, तब उसमें क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज लिस्ट वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू क्या होगा, x इक्वल्स टू -b/2a होगा, ओके, अंडरस्टैंड। बट उस लिस्ट वैल्यू के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला बेटा, विच वन, 4ac - b² डिवाइड बाय 4a, ओके, इक्वल्स टू आप इसे क्या बोल सकते हो, आपको पता है b² - 4ac क्या आपका डिस्क्रिमिनेंट है, ओके, और आपका 4a तो एज इट इज है। ये आपका हो गया सिंपल फॉर्मूला फॉर योर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन योर फर्स्ट कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन 0, जब आपका a क्या होगा 0 से बड़ा होगा तब,
ओके, वेरी इजी फॉर्मेट। इसके भरोसे आप कुछ एग्जांपल भी कर सकते हो, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके चलिए, आपका हो गया फर्स्ट वाला। अभी सेकंड इसमें क्या गिवन है आपका, इसका सेकंड है बेटा। सेकंड आपको बोलता है, एक मिनट रुकिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। आपका सेकंड बोलता है, सेकंड टेल्स यू, क्या बोलता है इसका सेकंड टाइप, क्या बोलता है कि समझो अगर आपका ए अगर छोटा होगा, आपका अगर समझो पहला जो कोएफिशिएंट यहाँ पे हमने बढ़ा लिया था, अभी अगर वो छोटा अगर होगा, लेस देन अगर 0 होगा, तब क्या पॉसिबल है, देन वी हैव गिवन आल्सो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या देखा हमने कि एक्स की जो वैल्यू है ये क्या है, ये वाली वैल्यू हमारी क्या होगी, लिस्ट वैल्यू होगी। लिस्ट मतलब छोटी वाली वैल्यू, और यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी। विच वन, व्हाट इज इट, वी हैव गिवन एक्स इक्वल्स टू -b/2a। हालांकि देखा जाए तो दोनों के लिए कॉमन ही वैल्यू निकालेंगे हम, पर ये क्या होंगी बेटा हमारी, ये होंगी ग्रेटेस्ट वैल्यू व्हेन योर कोएफिशिएंट इज लेस देन 0। ओके अंडरस्टैंड, ये आपका हो गया बेटा। देन आपका नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, इसके लिए फार्मूला वो भी कॉमन है आपका, कौन सा, 4ac - b² डिवाइड बाय 4a। इट मीन्स आपका जो 4ac होता है, पर यहाँ पे आपका क्या होगा बेटा, यहाँ पे आपका जो है, एक मिनट रुकिए मैं आपको लिख के दूंगा बेटा, इसमें थोड़ा करेक्शन है, यहाँ पे आपको -d करना है। ओके, -d/4 होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है d मतलब क्या होता है, d मतलब b² - 4ac होगा, पर जब आप यहाँ पे -d अगर लोगे तो वो क्या होगा आपका 4ac - b² होगा। अभी जब यहाँ पे 4ac - b² गिवन है तो ऑब्वियसली आपका -d होगा ना। ओके चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा आपका सिंबल, -4ac - b², वो क्या होगा आपका -d/4a होगा। ये आपका हो गया सिंपल फार्मूला फॉर फाइंडिंग द यूर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ quadratic expression by using the two cases, which one, when your coefficient is greater than 0 and when your first coefficient is less than 0। अंडरस्टैंड, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। अभी इसके पास कुछ रेंज ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, वो भी इजी आप पढ़ लो। ओके, आपको मैं सेंड कर दूंगा आपका पीडीएफ। ओके, हालांकि ये टॉपिक आपको पढ़ना नहीं चाहिए थे, क्योंकि मुझे लगता है आपको ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये बहुत ईजी टॉपिक है, आप खुद से भी कर सकते थे। पर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है ना कि आपको खुद से भी करने में दिक्कत जाती है। ओके, क्योंकि हर एक बच्चा इतना तो क्लेवर नहीं होता कि हर एक को समझ में आ जाए एक ही बार में। ओके, तो बेटा सभी को समझ में आ जाए, इसलिए बेटा ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अभी इसके ऊपर अगर आपको एग्जांपल लेना चाहो तो मैं आपका कुछ एग्जांपल लेना चाहूँगा कि समझे, अगर आपके पास क्या गिवन है, 4x² देन प्लस 2x + 1, अगर इस टाइप का अगर आपके पास कोई भी एग्जांपल अगर गिवन है, और इसमें से हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। हमें क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू। वो कब मिलती है हमें, वो कब मिलती है, जब क्या होगा आपका, जब आप क्या करोगे, जब आपका जो ए होगा कोएफिशिएंट वो 0 से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा था कंडीशन में कि जब आपका ए जो है 0 से बड़ा होगा तब हमें क्या मिलेगा, लिस्ट वैल्यू मिलेगी। लिस्ट मतलब क्या होता है, मिनिमम होता है, डोंट बी कंफ्यूज। ओके, अगर आपको मिनिमम वैल्यू अगर निकालनी है तो आपको पहला कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। और अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालनी है तो आपका कोएफिशिएंट जो है ए वो 0 से छोटा होना चाहिए। इट मीन्स ग्रेटेस्ट, इसे हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बोलते हैं। ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा ना, तो मैक्सिमम ही होगा ना। ओके अंडरस्टैंड। अभी सॉल्व करेंगे इसको, तो कैसे करेंगे बेटा, सिंपल आपके पास फॉर्मूला गिवन है, देखो मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे लेता हूँ। ओके देखिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लूंगा इसको। ओके, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे उस क्वेश्चन को, किस क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे एक बार और लिख लेता हूँ मैं, क्वेश्चन एक बार और यहाँ पे लिख लेता हूँ। एग्जांपल क्या है हमारा, एग्जांपल सेज यू कि x², चलिए पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ, द मिनिमम वैल्यू ऑफ व्हाट इज इट, द एक्सप्रेशन विच एक्सप्रेशन बेटा, 4x² प्लस 2x + 1 इज, इसके लिए क्या होगा आपको निकालना है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, अभी देखेंगे इसका सॉल्यूशन, बहुत इजी होगा। इसमें सिंपली आपको वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा आपका, कौन सा, अभी यहाँ पे चेक करो आप लोग, क्या चेक करोगे कि यहाँ पे देखो आपका जो ए होगा वो 4 होगा, क्योंकि देखो फर्स्ट वाला कोएफिशिएंट आपका 4 है, और 4 क्या आपका 0 से बड़ा है। ओके, क्योंकि आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी तो आपका 4 क्या, कोई भी 4 या कोई भी उसमें कोएफिशिएंट वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ओके, दैट्स व्हाई वी से दैट दैट्स योर लीस्ट वैल्यू, इट मींस मिनिमम वैल्यू। अंडरस्टैंड। अभी देखिए इसमें क्या करते हैं हम, अब इसमें क्या करते हैं, वी हैव गिवन अ फार्मूला 4ac - b² डिवाइड बाय 4a, इसमें पुट कर दो। अब आपके पास 4 एज इट इज है, आपकी a की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में आपके पास a की वैल्यू 4 होगी, b की वैल्यू 2 होगी, c की वैल्यू 1 होगी। तो इसमें पुट कर दो सभी के सभी वैल्यू, तो क्या होगा देखो इधर 4 × 4 हो गया आपका 4a × c। अभी c के आपके पास 1 है, आपका 1 तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका कुछ वैल्यू नहीं होता। ठीक है, देन b² मतलब क्या होगा आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 × 4 बिकॉज 4 है ना आपके पास। ओके, दिन इसको सॉल्व करो, आपको क्या मिलेगा बेटा, सिंपल यू गेट व्हाट इज इट, आपको मिल जाएगा 4 × 4 आपका होगा 16, 2 का स्क्वायर -4,
सॉरी -2 का स्क्वायर -4 हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है सिंपल, तो 4 होगा, माइनस सिंबल एज इट इज, देन 4 × 4 इज ऑल्सो 16। अब यहाँ पे याद देखो आपको क्या मिलेगा बेटा, यू इजिली गेट वॉट 12/16, आपको पता है 3 4 ज़ा 12 एंड 4 4 ज़ा 16, देन यू इजिली गेट द लास्ट वैल्यू इज वॉट 3/4, जो आपका क्या होगा, जो आपका 0 से बड़ा होगा। इसलिए हम क्या बोलेंगे, दैट्स द गिवन फॉर्मेट इज वॉट यूर लिस्ट वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, आपको मिल गई कितनी 3/4। वेरी इजी कॉन्सेप्ट अबाउट दैट, आपको समझ में आया होगा सभी चीज़ें, बहुत ही ईजी है, बहुत ही क्लियर है, आपको समझ में आया होगा मैंने क्या पढ़ाया अभी। तो सब चीज़ें समझो जल्दी से, ओके, सब चीज़ें आपको समझनी है, लिखनी है अच्छे से, कोई भी दिक्कत है तो मुझे पूछना है। और इसके बाद जो हमारे कुछ टॉपिक बाकी है, जस्ट लाइक 2 टॉपिक अभी बाकी है, कौन सा, एक साइन वाला और एक लोकेशन वाला, और लोकेशन ऑफ रूट वाला, और कुछ पॉइंट्स बाकी है वो कर लेंगे, कुछ ग्राफ बाकी है वो भी कर लेंगे, देन हमारा चैप्टर क्लोज करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए सब लोग पढ़ाई कीजिएगा, ऑल ऑफ यू ऑल्सो टेक केयर, फाइन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू ऑल। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेक लाइक एंड मेक कमेंट ऑल्सो, ओके। चलिए, आपको लाइक भी करना है और कमेंट भी करनी है, डू कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स इफ यू अंडरस्टैंड, अदरवाइज टेल मी, आई विल क्लियर योर डाउट्स ऑन योर लाइव सेशन, ओके। सो ऑल ऑफ यू टेक केयर, कीप स्टडी एंड कीप स्माइल, वी विल मीट as earlier in the next class. So bye.